इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सी पार्ट फर्स्ट यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालना सीख लिया है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट एनी पॉइंट, जनरल केस किसी भी पॉइंट पर। तो फिगर देखिए आपके सामने, एडी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने ले लिया और उसका सेंटर पॉइंट ले लिया हमने। डाइपोल की लेंथ 2a होती है, तो a इधर और a इधर हमने मान ली है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट अभी ऐसी होगी। P विद एनी पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल। अब दो चार्ज तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, यहाँ इसकी वजह से भी होगा। हमें नेट पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए कि r1 ले लिया हमने, ये यहाँ से हमने मिला दिया r2 डिस्टेंस को। ये लाइन यहाँ से यहाँ हमने मिला दी। पॉइंट कहाँ से, हम सेंटर से डिस्टेंस लेके चलते हैं पॉइंट की। इस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, r। ये डिस्टेंस कितनी है, r2, O से P तक, ठीक है। तो अब हमने थोड़ा सा अपनी तरफ से किया है कि इस लाइन को PO को हमने एक्सटेंड कर दिया और पॉइंट A से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया है। ऐसे ही पॉइंट B से भी यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया है। C और D दो पॉइंट हमें मिल गए हैं। ये सारी चीजें आपके पास है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण। देखिए बता चुका हूं, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से, इनको भूल जाओ बाकी को, ये चार्ज और ये डिस्टेंस पॉइंट P। तो पोटेंशियल को नाम दे रहा हूं मैं V1। पहले नेगेटिव चार्ज के कारण तो नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में हम मान के चल रहे हैं। चार्ज Q, वो चाहे माइनस अगर यहाँ लगा देते हम -q लिख देते। डिस्टेंस कितनी है, r1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r फॉर्मूला होता है। यहाँ डिस्टेंस r1 है तो r1 लिख दिया हमने, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। ऐसे ही ड्यू टू +q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब इसको भूल जाओ, ये देखो ये डिस्टेंस है r2, ये पॉइंट है P और ये है यहाँ पर चार्ज तो V2 दे रहे हैं इसको नाम, और ये होगा प्लस का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ये भी इतना ही है अपॉन r2। नेट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकालना तो बहुत आसान है, इस स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम आएगा। नेट पोटेंशियल एट P कितना होगा, V = V1 + V2, दोनों को ऐड कर दोगे। V1 और V2 को ऐड करेंगे। एक चीज थोड़ा लिखते हो क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, या कोई नहीं एक स्टेप और बन जाएगा। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r2। कॉमन निकाल लो, जो निकल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q जो हमारे पास बाहर आ गया, अंदर बचा। इसको पहले लिखता हूँ, प्लस का 1/r2 माइनस का 1/r1। इसको ऐसे के ऐसे एक बार छोड़ दो, इक्वेशन ऊपर कहते हैं। अब हमारे पास r1 r2 नहीं है, हमारे पास है r। ये हमें दे रखी थी डिस्टेंस, और ये एंगल थीटा यहाँ पर बना रही है लाइन के साथ। हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाले हैं। अगर ये स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल के लिए अगर हम बात करें तो लाइन PA नियरली इक्वल होगी PD के, और लाइन PB नियरली इक्वल होगी PC के। तो अगर हमें ये OC और OD पता चल जाए तो R1 और R2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही छोटी, ये इसमें ले रहे हैं पहले ADO। इस ट्रायंगल में देखिए हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है A, ये बेस हमें चाहिए, बेस कितना OD,
अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसको ओ ए आप कह सकते हो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कोस थीटा। तो ओ डी कितना आ जाएगा? ओ ए कोस थीटा, और हम लिख सकते हैं ओ ए की वैल्यू है ए कोस थीटा। ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ओसी हमें निकालना है, तो ओसी भी ए कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये दो वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है। नाउ फॉर स्मॉल एंगल्स हम बात करते हैं। तो ये जो आपका R1 है, R1 किसके इक्वल है? AP के, जो नियरली इक्वल होगा। PD के लिख दो या DP के, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखिए ये DP समझने की चीज है, P से O तक तो R और O से B तक हमारे पास है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं OP प्लस OD यानी R प्लस A कोस थीटा R1। ये R1 की वैल्यू आ गई। एंड R2 जो है, R2 जो किसके इक्वल है? आपका B से P तक की डिस्टेंस, नियरली इक्वल टू OD OP होगा, नहीं सॉरी CP, नियरली इक्वल टू CP। और CP को आप क्या लिख सकते हो? यहां से यहां तक OP PO माइनस इसमें से OC घटा दो, कितना बचेगा? बनेगा R माइनस A कोस थीटा। R2 भी आ गया आपके पास। दोनों वैल्यूज को पुट कर दो कहाँ? इक्वेशन 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। R माइनस A कोस थीटा है, माइनस में 1/R1 है, तो R प्लस A कोस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। देखिए एलसीएम कितना आएगा? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, A माइनस B, A प्लस B। ठीक है, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर यह आएगा R प्लस A कोस थीटा माइनस करके R प्लस A कोस थीटा, क्या आएगा? R प्लस A कोस थीटा माइनस करके R, ये प्लस का A कोस थीटा। तो कैंसिल क्या होगा? R। ठीक है, तो क्या आ गया? V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाले लिखता हूँ मैं A स्क्वायर 2A कोस थीटा, A कोस थीटा और A कोस थीटा। नीचे ये है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट स्मॉल p कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इट इज द रिजल्ट। जनरल केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एनी पॉइंट पर। अब इससे आप क्या बना सकते हो? अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर हो तो क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर हो तो क्या होगा। स्पेशल केस में मैं लेता हूं, देखिए स्पेशल केस इसका लेता हूं। स्पेशल केस क्या, अगर पॉइंट P हो एक्सियल लाइन पर, यहां बढ़ा के हम तो ये लाइन ऐसे करके ऐसे बंद हो जाएगी, तो ये एंगल घटता जाएगा यानी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट हम ले रहे हैं P इज ऑन एक्सियल लाइन, तो
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 और कोस 0 क्या होता है 1, सो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोस 0 1 हो जाएगा तो p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x। सेकंड केस p इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अब इक्वेटोरियल लाइन की यहां आ जाए पॉइंट, एंगल थीटा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और कोस 90 0, कोस 90 0, कोस 90 हो जाएगा 0, v की वैल्यू 0। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला किसी डाइपोल की वजह से एनी पॉइंट पर, जनरल केस है, इससे आप एक्सियल लाइन का भी निकाल सकते हो और इक्वेटोरियल लाइन का भी। तो ये आपके पास आया। अब फटाफट में आपको इसका जो अल्टरनेट मेथड मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का आपको वैसे बिल्कुल अलग से केस करना हो तो कैसे करोगे, फटाफट देख लीजिए, बहुत आसान है। तो मान लो पहला एक्सियल लाइन का उदाहरण है, तो एक्सियल लाइन पे अलग से करना है तो ये लाइन खींच देता हूँ, ये ए पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट बी हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से डिस्टेंस लेके चलते हैं हम आर, ये ए और ये, तो पोटेंशियल यहाँ निकालना है पी पर। थोड़ा सिंपल है, पहला पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V1 जिसको हम कह रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देनी पड़ेगी r प्लस ए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू है माइनस का, अपॉन डिस्टेंस r प्लस ए। ऐसे अगर V2 निकालोगे प्लस क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस का क्यू है तो r, ये डिस्टेंस टोटल r है, इसमें से a घटा दो तो r माइनस ए। नेट पोटेंशियल v1 प्लस v2, दोनों को ऐड करोगे तो कॉमन क्या आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, ये प्लस का पहले ले लेता हूँ 1 अपॉन r माइनस ए, माइनस 1 अपॉन r प्लस ए। तो आसानी से सोल्व कर सकते हो आप। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ q इंटू 2a r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इसको, ये आपके पास आ जाएगा। q इंटू 2a क्या होता है p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, हमने इस केस में किया, इससे जनरल केस निकाला तब भी वही आया। ठीक है, तो वैसे निकाला तब भी वही है। इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना हो तो ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर बड़ा आसान है। जनरल केस से कितना आता है हमारा 0, यहाँ देखते हैं कितना आता है। ये हमारे पास हो गया डाइपोल, पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, यहाँ पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस आर, ये ए और ये ए। ठीक है, एंगल चाहे तो इसको थीटा जो भी आप लग रहा है कि देखिए हमें ये लाइन है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट ए पर जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से यहाँ हमें पोटेंशियल निकालना, तो यहाँ की डिस्टेंस चाहिएगी और वो कितनी होगी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, इतनी ही होगी। तो v1 ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल एट p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, एंड ड्यू टू प्लस q चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए चार्ज भी उतना ही है, डिस्टेंस भी उतनी है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतनी नेगेटिव में इतनी पॉजिटिव में, नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल v, v1 प्लस v2 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, एंड ड्यू टू प्लस q चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए चार्ज भी उतना ही है, डिस्टेंस भी उतनी है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतनी नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल v, v1 प्लस v2 0।
ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हमने किए, ये केस थे, जनरल केस किया और अलग अलग भी आपको करके बता दिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ना तो हो रहा है, साथ साथ उसको स्टडी करो अच्छे से। जो भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हो या पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।